नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। डिफेंस पेंशनर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और मेरे YouTube वीडियो में पूछे गए सवालों में से कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब लेकर के इस वीडियो में आया हूं। साथ ही साथ प्री 2006 पेंशनर्स के लिए MACP के ऊपर एक अपील लेके आया हूं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप पहला कमेंट देख पा रहे हैं जो कि गिरीश चंद्रा जी का है। वो बोलते हैं, सर नमस्कार सर, आप डिसेबिलिटी पेंशन निकालने के तरीके का वीडियो बना कर देना। दोस्तों, इनको डिसेबिलिटी पेंशन निकालने के तरीके के लिए वीडियो चाहिए, उसका वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। लेकिन आज डिसेबिलिटी एलिमेंट के ऊपर एक बड़ा अपडेट आपको दे दूं। मैंने CP ग्राम्स के ऊपर OROP 2 में जो डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया गया है 93 नंबर टेबल के हिसाब से, उसमें जो अनियमितता के बारे में एक ग्रीवेंस डाला था, तो उसका जवाब मुझे PCDA की तरफ से कल यानी कि 28 मार्च को मिला है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, OROP 2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 जो जवाब आया है PCDAP GTS टेक की तरफ से, जो मुझे एड्रेस किया गया है और रेफरेंस में मेरा ग्रीवेंस नंबर डाला गया है। अब उसमें आगे लिखा हुआ है दोस्तों, प्लीज रिफर टू योर ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन सीटेड अबव। In this connection, it is stated that table number 93 of Government of India Ministry of Defence letter dated 20 जनवरी 2023 has been re-examined but nothing found wrong। यानी कि मेरे ग्रीवेंस डालने के बाद टेबल को दोबारा से चेक किया गया, लेकिन उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई। Rate of pension mentioned at table number 93 are 60% of rate of service pension mentioned at table number 7 and same will be reduced proportionately for lesser percentage of disability। Similarly, table number 94, 95 and 96 are 60% of service pension mentioned in their correspondence table number 8, 9 and 10 respectively। यानी कि दोस्तों, जो टेबल नंबर 93 है जिसमें डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया गया है, उसमें बिल्कुल सर्विस एलिमेंट का या इनवैलिड आउट एलिमेंट का करेक्ट 60% है। अगर 100% डिसेबिलिटी पेंशन है तो वो 60% है, और अगर आपका मान लीजिए 50% है तो उसको आधा करके आपको लेना है, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे टेबल नंबर 8, 9, 10 में भी उसी हिसाब से सर्विस एलिमेंट जितना है और डिसेबिलिटी एलिमेंट में उसका बिल्कुल 60% लिया गया है, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे दोस्तों, इट इज रिक्वेस्टेड दैट इफ इट इज फाउंड दैट rate are not correct at some places, the same may be indicated correctly with rank and qualifying service and inform this office for necessary action at this end। यानी कि दोस्तों, अगर किसी केस में ऐसा नहीं है, किसी को अगर कम डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा है तो वो हमें बताएं, हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ये बड़ी बात है दोस्तों, बड़ा अपडेट है, क्योंकि CP ग्राम्स में जब हम ग्रीवेंस डालते हैं तो उसका असर होता है, उसका जवाब मिलता है, इसका ये प्रूफ है। दोस्तों, जब मैंने चेक किया टेबल्स में तो मान लीजिए टेबल नंबर 7 में 18,807 रुपए अगर एक सिपाही का 17 साल का सर्विस पेंशन है तो उसका डिसेबिलिटी एलिमेंट हूबहू 11,285 रुपए 93 नंबर टेबल में है, जो कि बिल्कुल 60% है उसका। और अगर हवलदार की बात करें तो 22,257 रुपए सर्विस एलिमेंट है, जिसका डिसेबिलिटी एलिमेंट 13,355 रुपए है, जो कि सही है। अब इसमें सही तो है, लेकिन मैंने जो ग्रीवेंस डाला था वो इसलिए डाला था कि कई सारे पेंशनर्स ने मुझे ये बताया था कि उनका सर्विस एलिमेंट में तो बढ़ोतरी हुआ है लेकिन डिसेबिलिटी एलिमेंट में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं सर्विस एलिमेंट के हिसाब से डिसेबिलिटी एलिमेंट 60% तो है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हो सकते हैं जिनका एक्यूरेट बढ़ोतरी ना हुआ हो, तो वो अपना डिसेबिलिटी एलिमेंट को चेक करके PCDA को अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं, जिससे उनको फायदा मिल सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट आप देख पा रहे हैं जो कि गौरव सिंह जी का है, मार्च का पेंशन कब आएगा सर, बढ़ा हुआ। दोस्तों, मार्च का पेंशन बढ़ा हुआ आएगा या पहले जितना ही आएगा वो भी नहीं बता सकते अभी तो। और मार्च महीना फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग महीना होता है, जिसकी वजह से इस महीने हमें पेंशन थोड़ा सा देरी से मिलेगा, क्योंकि अमूमन जो बैंक से पेंशन लेते हैं उनका पेंशन अभी तक क्रेडिट हो जाना चाहिए, लेकिन उनका भी पेंशन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। इसका मतलब यही बनता है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होने की वजह से हमें 2-4 दिन इंतजार करना पड़ सकता है। अगला जो आप कमेंट देख पा रहे हैं जो कि पहाड़ी ब्लॉगर बिमलेश जी का है, सर जी प्रणाम। सर जी, मेरे पिताजी को हवलदार पोस्ट से रिटायरमेंट 15 साल पूरा हो गया है, लेकिन उनका अभी भी कम्यूटेट कट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर, प्लीज वीडियो के माध्यम से बताने की कृपया करें। दोस्तों, कम्यूटेशन जो है हमारा 15 साल तक कटना चाहिए, ये क्लियर है, लेकिन आपको कम्यूटेशन कब मिला? क्या आप पेंशन जब निकले थे उसी समय कम्यूटेशन कटना शुरू हो गया था? अगर नहीं हुआ था तो आगे जब भी कटना शुरू हुआ था उसका 15 साल तक कटेगा। अगर 15 साल पूरा होने के बाद भी आपका कट रहा है तो आपको जल्द से जागना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जल्दी से नहीं जागेंगे तो आपका पैसा कटता रहेगा, आपका लाखों का नुकसान भी हो सकता है और आपका वो रिकवरी बाद में रिफंड ना भी हो,
क्योंकि जब एक बार सरकारी खाते में पैसा जाता है तो उसको लेना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर रिकवरी होगा भी तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको जल्दी अगर आप जागेंगे तो आपको आपका कम्यूटेशन जो कट रहा है, अगर आपका टाइम से भी बाद में भी कट रहा है, तो उसका आपने बिल्कुल जल्दी से जल्दी ग्रीवेंस डालना चाहिए। तो ये जो भी विमलेश जी हैं, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका अगर 15 साल से ज़्यादा कट रहा है तो आपको तुरंत ही सीपी ग्राम्स में इसके ऊपर डिटेल्स के साथ आपका पीपीओ का कॉपी लगा करके ग्रीवेंस इमीडिएटली डाल देना चाहिए, ताकि आपका कम्यूटेशन का कटने का सिलसिला बंद हो जाए। अब दोस्तों अगला जो कमेंट आप देख पा रहे हैं जो कि वासुदेव शर्मा जी का है। जय हिंद सर, मैं सन 2014 सितंबर महीने में 18 साल 4 महीना सर्विस करके रिटायर हुआ हूं। रैंक सिपाही ACP2, रैंक सिपाही ACP2, इस बात को गौर कीजिएगा। आगे, अभी मेरा बेसिक 20,702 रुपये है और मेडिकल 6,211 रुपये है। मैं मेडिकल अनविलिंग करके रिटायर हुआ हूं। कृपया आप मैं ये जानकारी आपसे ये जानकारी चाहता हूं कि मुझे OROP 2 लागू है या नहीं, अगर है तो मेरा बेसिक और एरियर कितना होगा, कृपया करके बता दीजिए। मेरा पेंशन अभी बैंक से ही आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर इनको तो जवाब मैंने दे दिया, जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं उनका 21,782 रुपये अभी बेसिक पेंशन हो गया है। दोस्तों इस कमेंट को मैंने यहाँ इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि एक सिपाही है जो 2014 के रिटायरी हैं, 18 साल उनकी सर्विस है, लेकिन उनको पेंशन आने वाले दिनों में जब भी OROP लागू होगा हवलदार के हिसाब से मिलेगा। उनको इस OROP 2 में उनको 21,782 रुपये पेंशन मिलेगा। लेकिन वही अगर सिपाही 2006 से पुराना है तो उसको सिपाही के हिसाब से यानी कि 18,807 रुपये मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा भेदभाव है। यानी कि MACP की वजह से 2006 वाले पेंशन में कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह रहे हैं, और 2006 के बाद वाले जो है हमेशा आगे आने वाले दिनों में भी बढ़ा हुआ पेंशन लेते रहेंगे, और 2006 के पहले वालों को वो नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। इसके ऊपर मैंने कई बार अपील भी की है। मैंने आप सबको ये भी बताया कि आप CP ग्राम्स में इसके ऊपर ग्रीवांस डालिए। जितने ज़्यादा ग्रीवेंस जाएंगे उसके ऊपर नज़र पड़ेगी सरकार की भी। तो आज मेरी यही अपील है दोस्तों कि कहीं भी अगर मांग पत्र हम सबमिट कर रहे हैं, चाहे कोई भी सबमिट करे, चाहे जंतर मंतर से सबमिट किया जाए, चाहे कहीं से भी सबमिट किया जाए, जो MACP pre-2006 पेंशनर्स को भी मिलना चाहिए, ये मांग भी वहां पर इंक्लूड किया जाना चाहिए। और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से मेरी ये आग्रह है, मेरी ये निवेदन है कि वो अगर कर सके तो MACP के ऊपर भी जो pre-2006 पेंशनर्स हैं उनको भी MACP दिलाने के लिए कोई कोर्ट केस करे। कि माननीय कोर्ट से जब आदेश आएगा तो आदेश बिल्कुल मानना पड़ता है सरकार को। डिले होता है वो अलग बात है, सरकार ना नकार करके डिले कर सकती है, लेकिन उसको ना माने ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों इसी अपील और इसी जानकारी के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।